हमारे साथ मौजूद हैं क्लासिकल सिंगर शुजात अली खान साहब। शुजात साहब, आपको वेलकम कहते हैं जनाब शो के अंदर, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो भारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे है आप उसे निभा भी रहे हैं, उसके साथ इंसाफ कर रहे हैं। यूके टूर के हवाले से पहले बात करते हैं जो आपने वहाँ जाके सुर बिखेरे हैं और हम देखते रहे हैं आपके इवेंट्स में माशाल्लाह, और पाकिस्तानी क्या गोरे भी वहाँ पे झूमते रहे हैं। भाईजान, क्या किया आपने ऐसा वहाँ? पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उज़ैर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बहुत शुक्रिया मैम जी आपका। और सुनो तो इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली, हमेशा याद रखते हैं, हमेशा ही अच्छा लगता है यहाँ आके। और आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं, पहली बात। थैंक यू सो मच, आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं और आपकी वाइब बड़ी एनर्जेटिक है। सिंगिंग तो एक अलग चीज है, आप जैसे एंटर होते हैं ना ऐसे लगता है सब बस सुर ही सुर है, बिखर गए। यही चीजें हैं कि आपको जब आप अच्छा सोचते हैं तो फिर अल्लाह पाक करम कर देता है। ऐसे ही है, बेशक। उधर भाई यूके टूर बड़ा अच्छा रहा। उधर आपको पता है कि एक तो कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, हर तरह की कम्युनिटी है हमारी, जो पड़ोसी मुल्कों की भी, जो जैसे बांग्लादेश की कम्युनिटी है और साथ जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उनकी है, हम लोग हैं, तो वो सारी कम्युनिटी वहाँ इकट्ठे होकर काम करते हैं। अच्छा। और उसके अलावा एक वर्ल्ड म्यूजिक मेथड एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जो उसमें सिर्फ इंग्लिश म्यूजिशियंस हैं सारे। अच्छा। इसमें फ्रेंच हैं, इंग्लिश है, अमेरिकन है, तो उनके साथ भी मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो वो भी बड़ा इस दफा बड़ा अच्छा रहा। एक ऐसा कॉन्सर्ट हुआ जिसमें सारे तकरीबन सारी कम्युनिटी पूरी इकट्ठी हो गई, जिसमें वहाँ फिर उन्होंने क्लासिकल और फिर कवालियाँ, तो हालांकि उनको समझ तो नहीं आती, लेकिन वो एक ऐसा एक माहौल बन गया। फिर वहाँ से फिर एक दो और अच्छे हमें अपॉर्चुनिटीज, जिसपे एक प्रोजेक्ट्स मिले हैं जो इनके इंशाल्लाह कुछ अंग्रेजों के साथ मिलके कुछ क्लासिकल म्यूजिक को, अपने कवाली म्यूजिक को लेके इंशाल्लाह वो करेंगे। हमें इंतजार रहेगा जी बिल्कुल सही। अच्छा शुजात साहब, हम देखते हैं कि आपने इतने सारे गाने गाए हैं माशाल्लाह से, हर स्टाइल के। आपका फेवरेट अंदाज कौन सा? बेसिकली मेरा तो फेवरेट क्लासिकल है, क्योंकि हमारा घराना क्लासिकल का 600 साल से। मेरा पर्सनल फेवरेट जो मुझे स्टाइल पसंद है वो क्लासिकल। उसकी सबसे बड़ी प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं और अगर आप ट्रेंड हैं उसमें, तो उज़ैर भाई आप कुछ भी गा सकते हैं। कुछ भी गा सकते हैं। इसमें आप गजल भी गा सकते हैं, आप ठुमरी भी गा सकते हैं, आप पॉप भी गा सकते हैं। तो उससे आपको गाने का पता चल जाता है, स्पेशली राग का पता चल जाता है। और जैसे एक गाना है, गम है या खुशी है तू, तो आम लोगों को तो पता नहीं होगा ये क्या है, उनके लिए तो एक शायरी है। जैसे ये तो सुनना भी बनता है। मैं थोड़ा सा आपको सुना देता हूँ। रेना गम है या खुशी है तू, गम है या खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, कैसे तुझे छोड़ दूं, कैसे तुझे छोड़ दूं, मेरी नौकरी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। क्या बात है, क्या बात है भाई। तो जैसे आवाज ही बड़ा जबरदस्त है। उससे ये आसानी हो जाती है जो मैं बात कर रहा था उज़ैर भाई, कि अब मुझे पता ही है जैसे राग दरबारी में बना है, तो क्लासिकल म्यूजिक सीखने का ये फायदा। तो मैं तो ये भी, जो मुझसे लोग अक्सर मुझे कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं क्या करना चाहिए, तो उनको यही बोलूंगा कि आप, अल्लाह ने आवाज तो अल्लाह की देन होती है, लेकिन आगे का अमल आपका अपना। ऐसे ही है। तो आप जरूर आप क्लासिकल म्यूजिक सीखें, उसमें से आपको हर तरह का रास्ता और ऐसा सुर हो कि जिसकी जिंदगी नहीं भी है उसकी भी कोई जिंदगी बन जाए। वही ना, सुर तो अल्लाह की देन है, उसमें तस्वीर अल्लाह पैदा करता है। तो शुजात साहब, हमें ये बताएं कि आजकल इवेंट्स भी बहुत ज्यादा हैं और आपकी डेट्स मिलना भी मुश्किल है ऑलरेडी। आप बिजी हैं, ऑक्युपाई हैं, और क्या मसरूफियात चल रही हैं? किसी एल्बम पे काम हो रहा है, किसी गाने पे काम होने के लिए वक्त मिल रहा है आपको या नहीं निकल पा रहा? सर भाई अभी तो काम इतना चल रहा है, कभी कहीं, अभी लास्ट न्यू ईयर पे मैं सवात में था। अच्छा। सबसे बड़ी बात है कि मैं हैरान हूँ, मैं पिछले 3-4 साल से वहाँ जा रहा हूँ सवात में, और हालांकि वहाँ पश्तो म्यूजिक का आपको मालूम है, वो बहुत ज्यादा पश्तो म्यूजिक की वहाँ वो सुनते ही पश्तो हैं। लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था 2022 में उज़ैर भाई, कि हमने वहाँ कवाली म्यूजिक इंट्रोड्यूस किया। अच्छा। ठीक। और वो इतना पॉपुलर हुआ कि अभी भी लास्ट कॉन्सर्ट था, मैंने सोचा कि कितने लोग आएंगे नहीं, तो अब यकीन कीजिए कि कवाली के लिए समझ लो कि 2-3 हज़ार बंदे वो जगह पे, ऐसा अरेंजमेंट। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं शाहब शाहीन साहब, वो पश्तो की इस टाइम बहुत अभी माशाल्लाह सुपरस्टार वो इन मेकिंग है इंशाल्लाह, मेरे भाई भी है। तो उन्होंने, कहने से मुराद है कि उन्होंने अरेंज किया ये सब चीज़ें। हमारे डॉक्टर यासिर साहब हैं एस वेला, और डर्मेटोलॉजिस्ट भी हैं वो माशाल्लाह।
तो मैं ये हैरान हुआ कि वहाँ इतना कव्वाली का रुझान हो गया कि अब यंगस्टर भी Youngster। छोटे छोटे बच्चे कव्वाली सुन रहे ऐसे ही है। हैं। तो ये मुझे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लगा। और वहाँ फिर क्लासिकल म्यूजिक का भी मैं थोड़ा वहाँ सही। वर्कशॉप भी कर रहा हूँ लोगों को, ताकि थोड़ी क्लासिकल की भी अवेयरनेस हो, और जी। दुनिया सुन रही है। क्लासिकल का और ही और का है। और ही बिल्कुल और है। साहब, आजकल के जो सिंगर्स आ रहे हैं, दोबारा आपको क्या लगता है कि कितना उन्हें नॉलेज है क्लासिकल का, या कितना सीखने का जज्बा है उनके अंदर? जर भाई अब तो एआई ने टेक ओवर किया है। लेकिन वो आपको मालूम है वो एक हद तक ही Auto-tune। आपके जज्बात को जुबान दी है मैम। सर जी वो तो जर भाई अब ऑटो ट्यून ऐसी चीज है, वो किसी से भी सब सिंगर है। एवरीबॉडी कैन दैट कैन मेक एनीबॉडी सिंग। सही। वो कोई मुश्किल बात नहीं। माम भी मेरे पे रोब जमाती रहती है कि मैं सिंगर हूं। मैंने कहा आज मेरे भाई सिंगर आ गए, आज आप बोले जरा। जितना थोड़ा बहुत मैं गा लेती हूँ ना, उसमें ऑटो ट्यून नहीं होता, ये बात आप याद रखिएगा। बिल्कुल। नहीं खुद से गा। शुजात साहब, आपने बड़ी हमें बताया, ठुमरी भी बताया, जी। गजल भी बताया, कव्वाली भी बताया, हमने ये सारी सुननी है, इसके बिना आपको जाने नहीं देना। सर मैं अब मौका हमारे पास आप है। सबके लिए आया हूँ, तो ये तो गजल मेरा ख्याल है कोई हो जाए। अब मेरा ख्याल है हमारे नाजरीन भी जो हैं वो बड़े मुंतज़िर हैं इस चीज़ के। जी। सर गजल मैं आपको सुनाता हूँ। मेरे ये चचा की गजल है, उस्ताद शफकत अली खान साहब की, बड़ी क्या पॉपुलर है। हमसाया मुल्क में ये रिलीज भी हुई थी, बड़ी पॉपुलर है। तो मैं आपकी पेश खिदमत करता हूँ। मेरे दादा ही हैं उस्ताद जाकिर अली खान साहब, उनकी कंपोजिशन है, तो ये आपकी नजर है। किस तरह आएगा करार मुझे, किस तरह आएगा करार मुझे, उसने देखा है बार बार मुझे, किस तरह आएगा। खो गया हूँ गमों के सहरा में, खो गया खो गया हूँ गमों के सहरा में, तू कहाँ है जरा पुकार मुझे, उसने देखा है बार बार मुझे, किस तरह आएगा। वाह क्या बात है, खूबसूरत। शुजात भाई आप तो माशाल्लाह ट्रेंड सेटर हैं, और आप एक फ्यूजन बनाते हैं वो बड़ा ज़बरदस्त है। मतलब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ इवेंट्स के अंदर वो बड़े चंद कलाम हैं जो मखसूस वही गाए जा रहे होते हैं, उन्हीं की फरमाइश आ रही होती है और उसी पे जनाब दादे समेटी जा रही होती हैं। आपसे ज़्यादा क्या सुनने की लोग फरमाइश करते हैं? ऐसा भी हुआ किसी महफिल में गए, उन्होंने कहा जी ये तो जो चल रही हैं कवालियाँ ये तो ऑन डिमांड चलती रहती हैं, आप कोई और ज़बरदस्त कलाम हमें जो है सुनाएं, कोई गज़ल सुनाएं, कोई ठुमरी सुनाएं। हुजूर जैसे काफ़ी है हमारे मेरे जो ग्रैंडफादर ने गाई है सावन मोड़ मुहारा, ओह सारी दुनिया में पॉपुलर है। अभी कभी सब सुखविंदर सिंह उसको गा रहे हैं, कभी बड़े बड़े लोग हंसराज हंस जी, ये लोगों ये इस तरह के लोग इसको सोनू निगम साहब की बात करूंगा, क्योंकि मैं उन लोगों की बात करूंगा जो वाकई बहुत बड़े फैन हैं दादाजी के, वो क्योंकि मैंने इनको अपनी आंखों से देखा है, जिस तरीके से ये एक्सप्रेस करते हैं अपनी मोहब्बत उनके लिए। सही। तो ये काफी फिर ये जो चीज है ये, क्योंकि बात हुआ है ना कि उधर भाई जो चीज जैसे चल रही है अब लोग खुद से जिद्दत करने ही नहीं चाह रहे। सही। नुसरत फतेह अली खान साहब को तो मैं सैल्यूट करूंगा, वो तो कितनों की रोटियां लगा गए हैं। ओहो, और वर्सेटाइल। दुनिया में वो नहीं रहे, लेकिन दुनिया उनके नाम से अल्लाह के करम से खा रही है। हाँ, शजरे सायादार हैं जी, मैं आज भी छांव में बैठे हैं भाई अपनी बात हम अपनी बात करेंगे, मैं सच बोलूंगा, वो उस बंदे का बहुत बड़ा एहसान है इस बड़े सगीर में जो मौसीकी का जो ट्रेंड उस बंदे ने दिया है। इवन साथ वाला मुल्क भी जो है पड़ोसी, वो नुसरत फतेह अली खान साहब की वजह से नौजवान नस्ल कितना सुनती है। अब देखिए उनके कंपटीशन जो अभी होते हैं खान साहब के गाने गाए जा रहे हैं, और जो खान साहब की लास्ट एल्बम मिली है क्या कमाल मिली है, लॉस्ट चेन ऑफ, बड़ी खूबसूरत चेन ऑफ लाइट। शुजात साहब जिस तरह से आपने जिक्र किया सोनू निगम का, या हम अब देख ले दोस्त मुल्क हमारा, दोस्त मुल्क हमारा क्या कहें अब, खैर सरकास्टिकली आप कह रहे हैं। वहाँ पर जिस तरह से पजीराई मिलती है मौसीकी को, जिस तरह से जाना जाता है समझा जाता है, टैलेंट वहाँ भी बहुत है, टैलेंट पाकिस्तान में भी बहुत है, लेकिन क्या चीज़ यहाँ आपको मिसिंग लगती है?
उस तरह से और एक समझने चीज मैं में ऐड करना चाहूंगा कि जो सारेगामापा मुझे नाम जी। लेना पड़ा, जो शो था उसमें शुजात साहब जो मशहूर हुए, शुजात साहब ऑलरेडी बड़े अच्छे सिंगर अच्छे थे, सिंगर लेकिन थे, ये ऐसे। कि प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा था, जो उनकी platform- कदर उस तरह से ज्यादा, ये बात माननी हम पड़ी। कदर बिल्कुल की ही ऐसे तो बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर भाई, वो देखे ना कि इतना वो, हालांकि मुल्क हमारा नहीं है वो, लेकिन वो टैलेंट को उन्होंने चुना है। आप लाइक 36 या 40 कंट्रीज से उन्होंने ये टैलेंट जितना भी इकट्ठा किया था, उसमें से हमारे मुल्क से भी, जी जिसमें मैं था, उसमें सारा रजा थी, सारा रज़ा। सारा रजा बड़ा खान, जबरदस्त था। वो बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। जी जी ज़हीर अब्बास साहब थे, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं, वो भी अमेरिका शिफ्ट हो गए। फराज भट्ट बहुत अच्छा आर्टिस्ट है वो भी। तो ये सब लोग हमें उन्होंने यहाँ से सिलेक्ट किया था। सेलेक्ट किया। तो बात ये नहीं कि हमारे मुल्क में टैलेंट नहीं है, बस ये थोड़ा है कि हमारे मुल्क का जो अगर कोई चीज़ अगर निकल भी आती है तो वो बड़ी माफ़ी के साथ वो एक फेवरेटिज्म की तरफ चला जाता है। फेवरेटिज्म। अभी जैसे मैं बात नहीं करूंगा, बड़ा अच्छा पाकिस्तान आइडल जी। जो चीज़ें चल रही हैं, जी इट्स अ वंडरफुल कंपटीशन सही। हैपनिंग, लेकिन ज़ाहिर भाई इतने इतने अच्छे बच्चे निकाल दिए गए हैं जी जो वाकई हकदार थे, हकदार थे और जो समझ नहीं आया। समझ नहीं आ जिनके रही वो सोशल जो मीडिया पे followers वो ज्यादा, असल वो में- टेक गए हैं। मैं सॉरी टू वो से, फेस देखा केस नहीं देखा। वो मुझे वो टैलेंट शो नहीं, वो बर्गर शो लग रहा है। बर्गर बच्चों को आगे कर रहे हैं। जी जो टैलेंट होता है वो तो समझ ले कि जमीन से निकलता है, हाँ, रॉ टैलेंट रॉ टैलेंट जो लेकिन इतना सारा टैलेंट सामने भी क्यों नहीं आता, हेजिटेट क्यों करते? क्योंकि हम देखते हैं गली गली मोहल्ले उसकी मोहल्ले में वजह इतने ना, अच्छा गाने हम, वाले हैं। जो साथ वाला जो पड़ोसी मुल्क है वो तो निकालते हैं निकालते बच्चों। हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं एक ऐसी कंटेस्टेंट आई कि मैंने, मुझे लगा वो कामवाली, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ा नाम है, अब बहुत बड़ा नाम अब है। बहुत बड़ा नाम। तो मैंने कहा यार वो कामवाली बैठी है, अच्छा ऐसे ही होता तो है। मैं उसके बाद 10 मिनट बाद एक ऑडिशन राउंड था। अच्छा, सारे जजेस बैठे हुए थे, इसमें प्रीतम बैठे हुए थे, शंकर महादेवन बैठे हैं, आशा जी बैठे हैं, हमेश शमिया। तो बस यार भाई उसने गाना शुरू किया है, आहा, खुदा गवाह मेरी आंखों से आंसू आ गए। ओ यार मैं उन्हें उससे लिटरली माफी मांगी, मैंने कहा मुझे माफ करना, मैं कुछ और सोच रहा हाँ था। जी। यानी कि ऐसे वो गरीब घरानों के बच्चों को लाके वो स्टार बना last दिया। अब time भी सलमान हमने- अली को देख रहे हैं, हाँ जी, कहाँ से आया वो बच्चा, अच्छा लेकिन वो उनसे बड़ा स्टार बन गया जो जज बन के बैठे ऐसे ही हुए। है। वो नेहा कक्कड़ भी उसके पाँव में गिर रही, बिकॉज वाह। दैट्स हाउ दे, और ये सब रियल में होता है। लास्ट टाइम ये भी सब हम बात रियल कर है, ये रहे थे। स्क्रिप्टेड नहीं है कुछ। आप तो ठीक फिर भी कह रहे हैं। पाकिस्तान आइडल में शुजात साहब आप तो बड़े माहिर हैं माशाल्लाह सिंगिंग में, तो आप समझ सकते हैं कि क्या सिंगर होना देखा जा रहा है या परफॉर्मर होना जो है उसको तरजीह दी जा रही है? सबसे क्या पहले मसला तो जजेस के हवाले से सर जी आपको जजेस लगता तो है? अपना राहत फतेह अली खान सब तो लाजवाब। राहत फतेह अली खान तो एक उनको- अलग उनको तो आप चीज़ है। साइड पे बाकी- रखें ना। जी हाँ, वो बाकी बिलाल भाई बड़े अच्छे, ही इज अ वेरी गुड कंपोजर हिमसेल्फ, स्ट्रिंग्स बैंड के वो। फवाद भाई के भी एक दो गाने हैं, लेकिन उनको अल्लाह ने इज्जत एक्टिंग में दी है। एक्टिंग जी। में वो ही इज नॉट अ सिंगर, और उनको सुर का पता नहीं है, या उनसे अभी कोई राग पूछ लूं तो उनको नहीं आएगा, बिकॉज ही डजंट नो दैट। रॉक एंड पॉप वो डिफरेंट चीज है, वो हम बीटल से ज्यादा अच्छा नहीं कर सकते। रॉक म्यूजिक जो है या पॉप, हम जो अमेरिकन अच्छा, म्यूजिक हम है वो थीम- नहीं कर सकते। अच्छा शुजात साहब, हम थीम देखते होते थे जिस तरह के आप कंपटीशंस में गए हैं, और भी वहाँ पे जो कंपटीशन होते हैं सरहद पार, वो किसी एक सिंगर का दिन मनाते हैं, उस दिन सारे उसके Tribute गाने गा रहा देते होता है, हैं ट्रिब्यूट उनको। पेश कर बिल्कुल रहे ऐसे होते ही, हैं जनाब। बिल्कुल ऐसे ही। यहाँ पे हमें ये अडॉप्ट करना कितना जरूरी है और कितना सक्सेसफुल रहेगा अगर हम इस तरह से करें अपने सिंगर्स के लिए, अपने उन्हें ट्रिब्यूट देने के हमें लिए? सेलिब्रेट करना चाहिए अपने कितने लेजेंड्स हैं आपके जो दादा का नाम हो और बड़े बड़े साबिर सिंगर्स खान का साहब नाम हैं। जैसे वो तो खैर शुक्र है हमारे जो शाम चौरासी म्यूजिक सर्कल जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे घराने की, वो तो हर साल 2 दिन का फेस्टिवल होता है। अभी लास्ट भी हुआ उजैर भाई, और वहाँ समझ के अलहमरा में 1000 बंदे की कैपेसिटी होती है, 1000 अंदर था, 1000 ही बाहर था, यानी कि वो 2 दिन का फेस्टिवल एंड फुली पैक्ड क्लासिकल को सुनने वाले लोग। शुक्र है हम अपने जो मेरे चचा हैं शफकत अली खान साहब और सारे हम मिलके इसको करते रहते हैं। सावल फरमाइश। मोड़ मुहारा। Yes. सर मैं थोड़ी उनकी याद आई दादा जी तो फिर मैं थोड़ी पेश वो करता तब से आपने नाम लिया मेरे ज़हन में अटका हूँ। मैं हजूर में पेश करता हूँ। हर वेले तांगा यार दियां ते मैं बैठी का गुडारा फाला पावा मैं ता कासद भेजा मैं ता थी गई हाल बीमारा सोना यार बाजो हुण जीवन कूड़े मेरे अंदर दर्द हजारा यार फरीद हुण मैं मेनोवा ओ जिवें विछड़ी कूंज कतारा सांवल मोड़ मुहारा
तत्ती रो रो मैं वाटने हारा सांवल मोड़ मुहारा मन मन मनता पीर मनावा सड सड जोशी फाला पावा मुला कौन तवीज लिखावा मैं तो कर दिया जतान हजारा सांवल मोड़ मुहारा बेहतरीन बेहतरीन, बहुत वाह, खूबसूरत रोंगटे था। खड़े कर देने वाली आवाज है माशाल्लाह। मजा आ गया भाई। मजा आ गया वाकई, बहुत जबरदस्त। तो ये ऐसी चीजें इनमें आज भी तासीर है। हम ट्रिब्यूट सर, की बात एक- कर रहे एक हैं, मतलब इस मैं तरह के कहता हूँ कि- ट्रिब्यूट कोई पेश भी नहीं कर सकता होगा ना हाँ, वैसे वो पाकिस्तान जो में, हम बात कर रहे कंटेस्टेंट थे मौजूद है। कि ये उनके लिए थोड़ा मुश्किल भी मुश्किल भी होगा, तो मेरे ख्याल होगा। नामुमकिन की तरफ भी बात जा सकती है। मैंने कहा ना 1-2 कंटेस्टेंट बहुत अच्छे हैं, अच्छा। जिसमें मैं नाम ले लेता हूँ। रोहान अब्बास अच्छा। बहुत अच्छा गा रहा है वो, माशाल्लाह। वो बहुत अच्छी फैमिली से भी है। शौकत अली साहब बहुत बड़ा नाम है, उनकी फैमिली से है वो। और शौकत मंजूर साहब, वो मेरे दादाजी के शागिर्द भी हैं, उस्ताद सलामत अली खान साहब के। शौकत मंजूर साहब, बस वही कहा ना कि हमारे मुल्क में ऐसे ऐसे लोग चलेंगे कि वहाँ हम पता ही नहीं है लोगों को कैसे कैसा टैलेंट चला गया। हुसैन बख्श गुल्लू खान साहब वो इंसान हुए हैं कि मैंने खौफ देखा उनका हमारे म्यूजिक की वर्ल्ड में। वो गुल्लू खान साहब, क्योंकि वो अपने गाने में अपने काम में जान लगा दी इन लोगों ने। लेकिन दैट्स हाउ वी डोंट सेलिब्रेट देम, वी डोंट रिमेंबर देम एनीमोर। ये अलमी है ना, हमारा डायलेमा। शुजात साहब, बातें भी celebrate बहुत करते हैं और मौका भी कम है हमारे पास, गाने भी हमने बहुत सुने हैं। जाते जाते नुसरत फतेह अली खान साहब का कोई मैं फिर एक गाना उनका पेश कर देता हूँ। एक फरमाइश वैसे आ रही है, फरमाइश बता सकते हैं अगर कोई है तो। सांवरे। सांवरे सांवरे बड़ा मुश्किल गाना, मैं कोशिश करता आपके हूँ। लिए क्या मुश्किल है? सांवरे तोरे बिन जिया जाए ना सांवरे तोरे बिन जिया जाए ना जलूं तेरे प्यार में करूं इंतजार पिया किसी से कहा जाए ना सांवरे तोरे बिना जिया जाए। सर 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 यू बहुत जबरदस्त, बहुत खूबसूरत शुजात साहब, और बहुत शुक्रिया आप सुबह सवेरे हमारे लिए वक्त Thank you very निकाल कर much. आए। हम लोगों की जो सुबह वो बड़ी बेहतरीन बड़ी बना दी है। बेहतरीन। और हमें तो लगा ही नहीं हम कोई शो भरी। कर रहे हैं, हमें लगा अदबी महफिल में बैठे हुए हैं, खुदा को मुझे भी नहीं खूबसूरत गुफ्तगू लगा। करते हैं। और इतना अच्छा तो आप गाते हैं ही अच्छा। जनाब, और जबरदस्त है। तो जनाब थोड़ी सी फेवर आपने ये भी देनी है कि वैसे तो आप फुली बुक चल रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप मैंने लेकिन कहा कोई शायद- हमारे प्लेटफॉर्म का रेफरेंस दे तो आपने 10% डिस्काउंट किसी भी किस्म का इवेंट हो आप कमिट करते कोई हैं। जल्दी जल्दी वैसे शादी मेरा करो, ख्याल है कव्वाली नाइट बड़े रख ले। बड़े सुरीले हैं और बहुत बड़े सुरीले। हम्बल हैं इस इंडस्ट्री के। माशाल्लाह, बहुत तो शुक्रिया। इतने सुरीले से डिस्काउंट मांगना नहीं आपको और चाहिए। जितने सुरीले आप मांगेंगे उतने- फिर भी ख्याल करेंगे। यहाँ मैं कहना चाहिए जितने सुरीले उतने ही बेहतरीन इंसान भी हैं। बहुत नो ये डाउट बहुत नो जबरदस्त डाउट। बात। और हमेशा ऐसे लगता है कि जनाब हम अपने फैमिली के लोगों के Family साथ के लोगों इंटरेक्ट से, कर रहे yes. हैं। तो जनाब वंस अगेन थैंक यू Thank सो you मच। so much.